हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज डेट है 13 अप्रैल 2022। आज से 103 साल पहले यानी कि 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसा इंसिडेंट इंडिया की हिस्ट्री में हुआ जिसे सुनकर आज भी इंडियंस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बारे में। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट आखिर में हुआ क्यों, क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड था एंड क्या डिफरेंट पार्टीज जो कि स्टेक होल्डर्स थे उनका क्या इस चीज़ के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। देखो 1919 में हुआ क्या, एक एक्ट लेके आया गया। कौन सा एक्ट? अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अब ये जो एक्ट था इस नाम से तो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ये पॉपुलर हुआ रॉलेट एक्ट के नाम से। अब रॉलेट एक्ट के नाम से क्यों हुआ? देखो ये जो एक्ट था ना वो एक कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर बना था एंड उस कमेटी में कौन थे? सिडनी रॉलेट। तो उस पर्सन के नाम पे ये एक्ट जाना जाने लगा, दैट इज रॉलेट एक्ट। पर इंडियंस इसको क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि ये एक था काला कानून, यानी कि एक ब्लैक एक्ट। अब ऐसा क्या था इस कानून में कि इंडियंस ने इनको इस कानून को ब्लैक एक्ट बोला? देखो इस कानून में लिखा था कि जो एक्टिविस्ट है ना उनको डिपोर्ट किया जा सकता है या फिर इम्प्रिजन किया जा सकता है बिना ट्रायल के अप टू 2 years मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। यानी कि अगर पुलिस को शक हो गया कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ना ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है तो सिर्फ शक की वजह से ही उस पर्टिकुलर बंदे को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, कोई ट्रायल नहीं होगा उसका। तो आप देख सकते हो कि कितना हार्श कानून था इंडियंस के लिए। तो अकॉर्डिंगली सभी इंडियंस ने इसका पुरजोर विरोध किया। एट द सेम टाइम मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक, इन सभी ने काउंसिल से रिजाइन भी कर दिया क्योंकि ये कानून ही इतना ज़्यादा खराब था। राइट? तो इंडियंस का देखो रिस्पांस क्या होगा इसके रिगार्डिंग। ऑब्वियस सी बात है कि इंडियंस का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट था एंड जो गांधी जी थे उन्होंने तो इस एक्ट को ब्लैक एक्ट की भी बोल दिया था। हालांकि पीछे ही थोड़े टाइम पहले ही गांधी जी ने ब्रिटिश का वॉर एफर्ट्स में उनकी कॉपरेशन करी थी उनके साथ, बट इस एक्ट के वो पुरजोर विरोध में थे। साथ में ही गांधी जी ने एक मास प्रोटेस्ट की भी बात करी एट ऑल इंडिया लेवल एंड उन्होंने बोला कि हमें सत्याग्रह एक पीसफुल वे में चाहिए। ठीक है, बट कुछ जगह पर वायलेंस के कुछ इंस्टांसेस देखे गए जहां पर डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वायलेंस भी हुआ विद द पुलिस। राइट? अब बात कर लेते हैं थोड़ी पंजाब के बारे में। देखो पंजाब में ना 2 पॉपुलर लीडर्स थे। वो कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब इन 2 नेशनलिस्ट लीडर को ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अब इसकी अगेंस्ट 10 अप्रैल को कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के रेजिडेंस के ऊपर, क्योंकि इन्होंने देखो प्रोटेस्ट में जो मीटिंग्स थी ना उनको एड्रेस किया था, इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया था एंड अकॉर्डिंगली लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट करने लग गए। बट ये प्रोटेस्ट हो गए वायलेंट एंड अकॉर्डिंगली वहां पर जो लोग थे पुलिस ने उनको शूट डाउन भी किया एंड काफी लोग इसके अंदर मारे भी गए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा कुछ और दिन आगे, दैट इज बैसाखी वाले दिन के आसपास की। देखो हुआ क्या, अब पंजाब में हालात काफ़ी नाजुक हो चुके थे क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट नेशनलिस्ट लीडर को अरेस्ट किया जा चुका था एंड वहाँ पे काफ़ी हद तक वायलेंस भी हो चुकी थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडायर ने पंजाब के अंदर लगा दिया मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ में देखो क्या उन्होंने बोला कि बेसिकली लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी कि गैदरिंग ऑफ पीपल वॉज बैंड। ठीक है, बट दिन था 13 अप्रैल का और 13 अप्रैल होता है बैसाखी का दिन। अब लोग क्या थे, डिफरेंट लोग जो आसपास के गांव में रहते थे वो बैसाखी मनाने या वैसे और कामों के लिए अमृतसर आए एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने जलियांवाला बाग में भी गए। ठीक है ना? तो यहां पे क्या हुआ, लोगों को तो लॉ के बारे में इतना पता नहीं था कि ऐसा लॉ भी चल रहा है, वो तो बैसाखी मनाने सिंपली वहां पर गए थे। बट जो ब्रिगेडियर जनरल रेगिनल्ड डायर थे उन्होंने इस चीज को अपने लॉज का उल्लंघन समझा एंड इसी वजह से उन्होंने वहां पे चले गए जलियांवाला बाग के अंदर एंड अकॉर्डिंगली अपने ट्रूप्स के साथ वहां पर जाके बिना किसी वार्निंग के, ठीक है ना, कोई वार्निंग नहीं दी उन्होंने कि आप सब लोग यहां से चले जाइए, उन्होंने बिना किसी वार्निंग के उन लोगों के ऊपर कंटिन्यूसली गोलीबारी करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? और ऐसा बोला जाता है कि ये शूटिंग तब तक चली जब तक पूरा का पूरा जितनी भी गोलियां थी वो खत्म नहीं होगी
एंड अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर जो एक कुआं था उसके अंदर भी उन्होंने छलांग लगाई, बट वो फिर भी इतनी ज़्यादा उन्होंने गोलाबारी करी जनरल डायर के और उसके पर्टिकुलर ऑफिशियल्स ने कि अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया गया। आप अगर आज के टाइम पे भी जलियांवाला बाग जाओगे तो आप उनके बुलेट मार्क्स जो है ना वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो निर्दोष हिंदुस्तानी थे उनको किस तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा मार दिया गया था, राइट। तो क्योंकि देखो ये इतनी ब्रूटल किलिंग्स थी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया। अगर मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो उन्होंने अपना जो नाइटहुड था वो भी प्रोटेस्ट में वापस दे दिया। उसके साथ ही साथ गांधी जी ने भी अपना जो केसर हिंद का मेडल था वो वापस दे दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स के रिस्पॉन्स के बारे में तो देखो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इसको पॉपुलरली हंटर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ इस पर्टिकुलर कमेटी में, हालांकि उन्होंने जो जनरल डायर थे उनके जो एक्शंस थे उनको कंडेम किया, बट फिर भी कोई ऐसी हार्श पनिशमेंट या हार्श डिसिप्लिनरी एक्शन जनरल डायर के अगेंस्ट नहीं लिया गया, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक आप मान सकते हो कि इंडियंस के साथ इस पर्टिकुलर केस में इनजस्टिस हुआ। और जो शहीद उधम सिंह जी हैं उन्होंने 1940 के अंदर लंदन में जाके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना उस टाइम के ओ डायर उनको वहां पे मारा एंड अकॉर्डिंगली एक तरीके से आप कह लो कि बदला लेने की कोशिश करी, जो कि एक इतना ब्रूटल हत्या करी गई थी बेसिकली जो इंडियंस की, निर्दोष जो इंडियंस थे जो उस दिन बैसाखी के दिन इकट्ठे हुए थे, राइट। आज के टाइम पे भी देखो बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठती हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इस चीज़ की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो कि एक्चुअली होना भी चाहिए। कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स भी रहे हैं ब्रिटिशर्स के जिन्होंने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ ये सही नहीं हुआ, बट आज भी अपोलोजाइज करना और इंडियंस के साथ इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए शायद बहुत कम कदम उठाए गए हैं। तो आज हम एज अ ट्रिब्यूट उन लोगों को याद कर सकते हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इस वीडियो को समझा होगा, रियलाइज किया होगा इंपॉर्टेंस की हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं ताकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ताकि अच्छे से हम एक बेहतर इंडिया की तरफ बढ़ पाएं, राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।